co-sponsored by। तो आज ट्राई कीजिए पुलाव बिरयानी, जस्ट परफेक्ट। वेलकम बैक गाइज। एज यू कैन सी जो हमारा मुरैंग अभी जो हमने बनाया है पावलोवा के लिए, वो हम अपनी डिशेस के अंदर रामेकिन्स के अंदर डाल रहे हैं। अब थोड़ा सा बस ये रह गया है। एज यू कैन सी कि मैंने छोटे रामेकिन्स ले लिए थे जो अवन के अंदर जा सकते हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी आप चीज़ जिस भी चीज़ में आप बना रहे हो वो अवन प्रूफ हो, और अगर ये पायरेक्स की डिशें हों तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पाइप भी कर सकते हैं पाइपिंग गन के साथ, बट आई प्रेफर ऑलवेज यूजिंग रामेकिन, जैसे कि आप उसी रामेकिन के अंदर अपनी जो भी सॉस डालनी होती है वो डाल के उसी तरह खा सको, एंड इट बिकम्स ईजियर लाइक दैट एज़ वेल। सो अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। आपने टॉप तक फिल नहीं करना क्योंकि ये राइस करेगा अवन के अंदर। सो आपने टॉप से थोड़ा सा नीचे तक आपने फिल कर लेना है। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप भी दे देती हूँ कि मैंने ये बनाया कैसे है। सबसे पहले 8 एग वाइट्स ले ली। एग वाइट्स को हमने अच्छी तरह विप कर लिया, इतना विप किया कि उसकी स्टिफ पीक्स फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद हमने उसके अंदर डाल दिया 400 ग्राम्स कास्टर शुगर, आहिस्ता आहिस्ता करके 400 ग्राम्स हमने कास्टर शुगर डाला, जैसे कि 1 टेबल स्पून एट अ टाइम, और फिर हमने आहिस्ता सा बढ़ा दिया। देन व्हाट वी डिड वाज कि हमने इसके अंदर वी पुट सम कॉर्नफ्लावर इन इट, एंड नाउ व्हाट वी डूइंग इज दैट वी आर जस्ट गोइंग टू क्लीन दिस फ्रॉम द साइड, एंड we're going to clean this from the side and we're going to put this in the oven. So ये जो आपका बच गया है ये आप एक बड़ी डिश के अंदर भी बना सकते हो, और if you want you can save it and then make it later on. So ये आप क्लीन कर दिया आपने साइड से। अपने रामेकिन्स को आप अरेंज कर लो जैसे कि ये आराम से फिट आ जाए, and then we're just going to open the oven door first. oven आपने खोल लिया, and as I've always said कि आप अंदर जा रहा हो अवन के कुछ या बाहर आ रहा हो तो आपको अपने अवन मिट्स यूज़ करने चाहिए just to be on the safe side. And I'm just going to put this in the oven. Okay, we're going to put this in for 35 minutes. एंड हमने ऐसे किया है कि इसको अवन के ऊपर 125 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख लिया है, जैसे कि ये अच्छी तरह स्लो कुक होए। एंड जब ये यूजुअली जब आप पावलोवा बड़ी क्वांटिटी के अंदर बनाते हैं, सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ कि एक रात पहले बना के अवन के अंदर डाल के 1 आवर के लिए अवन में रखा और फिर अवन स्विच ऑफ कर दिया। अवन स्विच ऑफ करके पावलोवा निकाला नहीं, बस थोड़ा सा उसका अवन का दरवाज़ा खोल दिया एंड उसको ड्राई होने दिया। सो दिस इज़ हाउ यू मेक द क्लासिक मुरैंग, बट दिस इज़ अ क्विक वे ऑफ मेकिंग इट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हमारी जो स्ट्रॉबेरी क्रीम है वो हम बना लेते हैं। तो हमने 200 मिलीलीटर्स लिए हैं अपनी क्रीम के, जो हमने विप कर ली थी। अब उसके अंदर हम 4 टेबल स्पून तकरीबन डाल लेंगे स्ट्रॉबेरी जैम का। स्ट्रॉबेरी जैम अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है आप उसका बना सकते यूज़ कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट आपने अगर आजकल तो स्ट्रॉबेरी सीज़न के अंदर भी हैं, अगर आपने ख़ुद बनानी हो स्ट्रॉबेरी जैम वो भी बहुत सिंपल होता है। एंड इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ आधी स्ट्रॉबेरीज हम इसके अंदर डाल देंगे, एंड आधी स्ट्रॉबेरीज डाल के वी आर जस्ट गोइंग टू मिक्स दिस ऑल टुगेदर, and it's looking really good. I absolutely love strawberries, especially strawberries की जो smoothies होती हैं वो मेरी favorite हैं। अब इसको mix करते जाएं आप थोड़ा सा, जैसे कि अच्छी तरह जो जैम है वो अंदर incorporate हो जाए। अंदर इस तरह आप mix करें जैसे वो अच्छी तरह एक मज़े का बेबी पिंक कलर आ जाए। This is going to be served with your pavlova. इसका आपने just a dollop of this on your meringue and it will be absolutely delicious. इसको अच्छी तरह आपने mix कर लिया। Mix करके what we're going to do is कि हम इसको फ्रिज के अंदर डाल देंगे जैसे कि थोड़ा सा सेट हो जाए। फ्रिज के अंदर हम डाल देंगे। Now what we're going to do is कि हमारी जो चॉकलेट सॉस है वो हम बनाएंगे। चॉकलेट सॉस के लिए आई टोल्ड यू वी नीड 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। सो इसके हम पीसेस कर लेते हैं
जस्ट 100 ग्राम्स शुड बी मोर देन इनफ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड आई एब्सोल्युटली अडोर चॉकलेट, स्पेशली मिल्क चॉकलेट। इसको आपने इसके अंदर डाल दी अपनी चॉकलेट, फिर आपने ऐसे किया कि आपने अपनी क्रीम जो है वो डाल दी अंदर। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्पून। ये आप ये स्पैचुला लेके इसके अंदर से अच्छी तरह अपनी क्रीम निकाल लें। 100 milliliters of cream, and then what we're going to do is we're going to take some peanut butter. पीनट बटर आप अपना स्मूथ और क्रीमी वाला यूज़ करें। इफ़ यू वांट आपने नट वाला यूज़ करना हो तो वो भी आप जो चंकी वाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रेफर द स्मूथ वन। सो अब हम ऐसे करेंगे, वी जस्ट गोइंग टू टेक अ विस्क। लेट मी जस्ट टेक अ टिश्यू। किचन पेपर से मैं अपने हाथ साफ कर लेती हूँ। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एक विस्क लूँगी और विस्क के साथ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दिस टुगेदर। इसको हम हीट को हल्का कर लेते हैं एंड इसको हम साथ में विस्क कर लेते हैं। सो बेसिकली इट्स गोइंग टू मेल्ट एंड कम टुगेदर। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप हीट अपनी बहुत तेज़ ना करें जिससे कि आपकी क्रीम फट ना जाए। एंड इसको आप मिक्स कर लें। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ डार्क चॉकलेट इन इट एज़ वेल। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी जो कस्टर्ड का फ्लेवर है वो आप स्ट्रॉबेरी वाला भी ले सकते हैं। एंड इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है एंड आहिस्ता आहिस्ता हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है इतने मज़े की होती है एंड इट्स सो स्मूथ एंड क्रीमी, इट कम्स टुगेदर। मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं इसको बना के स्टोर कर लेती हूँ जार्स में स्टोर करके रख लेती हूँ। एंड जब भी मुझे आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा होता है तो मैं इसको जार से निकाल के थोड़ा सा हीट अप करके आई पोर इट ऑन टॉप ऑफ माई आइसक्रीम। ये चॉकलेट संडे के अंदर भी इट गोज़ रियली रियली वेल। सो दिस इज़ रेडी। इसको ना मिक्स इट टुगेदर लिटिल बिट मोर। एज आई टोल्ड यू इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मज़े की फज सॉस की बनती है। कंसिस्टेंसी एंड रियली यमी एंड रियली रियली स्मूथ। ये आप देखें, ये आपकी सॉस बन गई है, तैयार हो गई है। जस्ट मिक्स इट टुगेदर थोड़ी सी एंड यू कैन सी दैट इट्स अ डिलिशियस चॉकलेट सॉस। ऐसे करते हैं कि हम अपना बोल ले लेते हैं। बोल लेके हम इसके अंदर अपना कस्टर्ड का जो पाउडर है डाल देते हैं। कस्टर्ड का पाउडर डाल के हम इसके अंदर थोड़ी सी अपना दूध डालेंगे। दूध हम यूज़ करेंगे आधा लीटर। अपनी अच्छी तरह आपने अपना कस्टर्ड पाउडर डाल लिया। व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ कि हम एक विस्क ले लेते हैं। विस्क के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पहले आप मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा मिल्क पहले डाल लेते हैं हम। मिल्क डाल के हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। आई एब्सोल्युटली लव कस्टर्ड एंड आई प्रेफर मेकिंग इट ऑन फ्रॉम स्क्रैच, बट जब आप जल्दी में होते हो इसका भी फ्लेवर बहुत मज़े का निकलता है। अब ऐसे करते हैं कि हम अपने सॉस पैन के अंदर अपना मिल्क डाल लेते हैं। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि इसके अंदर हम अपनी शुगर डालेंगे और थोड़ी सी वनीला एसेंस डालेंगे एंड सम वनीला एसेंस। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम इसको चला देंगे चूल्हे को एंड हल्की आग पे वी आर जस्ट गोइंग टू लेट दिस सिमर। जैसे ही हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी तो हमारा जो ये कस्टर्ड का मिक्स है हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्ट्रेन इट। स्ट्रेन करके हम इसके अंदर क्रीम का जो एक पैकेट है वो मिक्स कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू सर्व इट विद अ पावलोवा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है अभी तक हमने सबसे पहले तो अपना मुरैंग बनाया। मुरैंग के लिए वी टुक 8 एग वाइट्स एंड 8 एग वाइट्स को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया। बीट करने के बाद हमने उसके अंदर 400 ग्राम्स कास्टर शुगर एक एक करके टेबल स्पून डाल दिया। फिर उसको भी हमने अच्छी तरह विस्क किया जब तक वो बिल्कुल वाइट नहीं हो गया। जब वो अच्छी तरह उसका मुरैंग का वाइट कलर आ गया, वो स्टिफ पीक्स फॉर्म हो गई, तो हमने ऐसे किया कि हमने उसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डाल दिए। कॉर्नफ्लावर के डाल के फिर से मिक्स कर लिया एंड देन हमने अपने रामेकिन्स के अंदर
थोड़ा सा पहले ऑयल ब्रश करके वो हमने अपना वो जो पावलोवा मेरेंग का मिक्स था वो डाल लिया. देन वी पुट इट इन द ओवन एट 125 डिग्रीज एंड वी गोइंग टू पुट इट फॉर 30 to 40 मिनट्स. एंड जैसे वो अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए एंड देन व्हाट वी डिड वाज हमने अपनी स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाई जो अभी हमारी फ्रिज में पड़ी हुई है. स्ट्रॉबेरी क्रीम के लिए हमने व्हिप्ड क्रीम ली 200 मिलीलीटर्स, उसको अच्छी तरह व्हिप कर लिया. उसके अंदर हमने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम डाल दिया अराउंड 4 टेबलस्पून एंड सम स्ट्रॉबेरीज जो हमने चॉप की हुई थी उसको अच्छी तरह हमने मिक्स करके थोड़ी सी उसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया जैसे कि वो थोड़ा सा सेट हो जाए. अब हम ऐसे किया कि हमने अपनी चॉकलेट की सॉस बनाई. चॉकलेट की सॉस अगेन बहुत सिंपल थी. हमने 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ली, मिल्क चॉकलेट, देन 100 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर एंड 100 मिलीलीटर्स ऑफ क्रीम. अब इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करके चूल्हे के ऊपर गर्म कर लिया. जैसे ही इट केम टुगेदर एंड मेल्टेड वी पुट इट ऑफ द हीट. इट्स रियली यमी. And now what I'm telling you is how to make the custard, which is again very simple. जिसके लिए हमने अभी हाफ लीटर मिल्क का है और उसके साथ हमने वनीला एसेंस और 4 टेबलस्पून कास्टर शुगर के मेल्ट कर रहे हैं. पहले हमने कस्टर्ड का मिक्स लिया. कस्टर्ड के 2 से 3 टेबलस्पून लेके हमने उसके अंदर अपने बोल में डाल दिए. थोड़ा सा मिल्क उसमें डाला जैसे कि ये इकट्ठा हो जाए. एंड नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू वेट कि हमारी ये गर्म हो जाए दूध और फिर हम इसको अपने दूध के अंदर अपनी जो कस्टर्ड का मिक्स है वो डाल लेंगे. देन वी जस्ट गोइंग टू मिक्स इट टुगेदर एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी. ये अभी हमारा चीनी का जो दाना है वो मेल्ट हो चुका है ऑलमोस्ट. अब जैसे ही थोड़ा सा उसके अंदर उबाला आ जाएगा देन वी गोइंग टू पुट इन आवर कस्टर्ड का मिक्स. I hope you really enjoyed this recipe and if you have any questions whatsoever please feel free to message me or email me. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे Facebook पेज के ऊपर. To go on my Facebook page all that you need to do is type munizekhalid.com in the search engine. जहाँ पे आप facebook.com लिखते हैं उसकी जगह पे आप लिखते हैं www.munizekhalid.com. वो आप डायरेक्टली आप मेरे पेज पे पहुँच सकेंगे एंड वहाँ पे आपने मुझे कोई मैसेज छोड़ना हो, कोई आपने रिक्वेस्ट देनी हो, you can feel free to message me. And then if you want to email me and ask me questions you can also do that. If you prefer doing that then just email me on mk@zykatv.pk. and वहाँ पे अभी जैसे in my previous shows I was reading a few of the emails and there's such lovely ones that you guys send me and I'm so grateful to you guys. मैं फ़ौरन आपके रिप्लाई करूँगी. I'm never going to make you wait so you don't need to worry about that. So what I'm going to do is कि ये अब हमारा हीट अप हो गया है. अब इसके अंदर हम अपना कस्टर्ड का मिक्स डाल देंगे. कस्टर्ड का मिक्स डालने के बाद हम ऐसे करेंगे अपने वुडन स्पून के साथ इसको मिक्स कर लेंगे. ये फ़ौरन हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा. इसको हमने बस मिक्स करते रहना है. ये अभी हमारा फ़ौरन हो रहा है थिक. आई कैन फील इट बट आपने कॉन्स्टेंटली इसको मिक्स करना है एंड मेक श्योर दैट इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो. लम्प्स अगर होएंगे भी तो हम इसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेंगे. ऐसे करते हैं कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा कस्टर्ड भी तैयार हो चुका होगा और हम अपना जो पावलोवा है वो भी ओवन से निकाल देंगे. सो डोंट गो एनीवेयर. Co-sponsored by तो आज ट्राई कीजिए पुलाव बिरयानी. जस्ट